किसको किसको बरसात के सीजन में मिलने वाली ये कंटोला यानी कटीले परवल, देसी परवल या मीठे परवल, इसकी सब्जी पसंद है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो ना इसको बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने आज इसको ना अचारी फ्लेवर में बनाया है। तो उसके लिए मैंने इसको हल्का हल्का खुरच के साफ कर लिया। फ्रेंड्स, बहुत से लोग ना इसको बिना खुरचे भी बनाते हैं। तो आप जैसे बनाते हैं आप वैसे इसका यूज करिएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इसको अचारी फ्लेवर में बना रहे हैं, तो जैसा मैं दिखा रही हूँ ऐसे पतले पतले ही स्लाइस काटिएगा। अब मैंने एक कढ़ाई में डाला सरसों का तेल। फ्रेंड्स, आपके पास भी अगर लोहे की कढ़ाई हो ना तो उसमें बनाइएगा, फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। जब तेल गरम हो गया तो मैंने उसमें डाला जीरा, साथ में ये खड़े मसाले, साथ में डाली थोड़ी सी हींग। फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रहेगी। जब मसाले हल्के से चिटकने लगे तो मैंने इसमें डाल दिए ये कटीले परवल और इनको डाल के हल्का सा मिक्स किया। फिर इसके बाद मैंने इसमें डाली हल्दी, साथ में पिसी लाल मिर्च और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। फ्रेंड्स, अगर आप काली मिर्च नहीं खाते हो तो उसको हटा दीजिएगा, और अगर पिसी लाल मिर्च नहीं खाते तो काली मिर्च जरा सी बढ़ा दीजिएगा। साथ में डाला नमक और डाल करके इसको पहले अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद हम इसको धीमी आंच पे ढक करके पकाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, मैंने बीच में एक बार खोल के इसको फिर चलाया, और अभी हम इसको इतना पकाएंगे कि ये अच्छे से गल जाए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से ये गलने लगे हैं। अब हम एक ना तोड़ के देखेंगे, कितने आराम से टूट रहा है ना। बस इसको हम अच्छे से भूनेंगे, और भूनने के बाद हम इसको निकाल के एक प्लेट में रखेंगे। फ्रेंड्स, जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं वो यहाँ पे ही बस हरी धनिया डालें और इसको गरम गरम पराठे या पूरी के साथ सर्व करें। और जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं अब वो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमने डाला एक कढ़ाई में दोबारा से ऑयल, साथ में उसमें डाला प्याज। और प्याज ना लंबा लंबा ही पतला पतला काट के डालना है, और प्याज थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके बाद मैंने 5 से 6 कली लहसुन को हल्का हल्का सा क्रश करके डाला, और डाल के जब तक प्याज हल्का सा गुलाबी नहीं हो गया तब तक मैंने इसको भूना। फिर मैंने डाला 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च को, इसको भी मैंने बारीक काट के डाला। डाल करके अच्छे से मिक्स किया। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रहेगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज कितना अच्छे से भुन गया है ना। बस इस स्टेज पे हमने डाली फिर से हल्की सी हल्दी, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च कलर देने के लिए। ठीक, साथ में डाली पिसी धनिया और उसको डाल के मिक्स किया। अब चूंकि इन सारे मसालों को हमको अपने कटीले परवल पे कोट करना है, तो उसके लिए हम हल्का सा पानी डालेंगे। अब पानी डाल के बस 1 मिनट तक इसको चलाया, और जब हल्का हल्का सा ऐसा लगे कि बस ऑयल आने लगा है, तो यहाँ पे हम कटीले परवल जिनको पका के रखा है उनको डाल देंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे। इस स्टेज पे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसके बाद डाला इसमें थोड़ी सी पिसी खटाई और थोड़ा सा पिसा हुआ सौंफ का पाउडर। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, नमक चूंकि हमने पहले ही डाल रखा था तो नमक की यहाँ पे डालने की जरूरत अब नहीं है। और इसको डाल के बहुत अच्छे से भूनिए और एक बार ढक दीजिए। उससे ये होगा कि जितने मसाले हैं ना उनका फ्लेवर अच्छे से परवल में मिक्स हो जाएगा। मात्र 1 से 2 मिनट तक। ठीक है, और ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनके रेडी हुई है। बस ऊपर से हरी धनिया डालिए, जितनी आपकी श्रद्धा हो। जितनी ज़्यादा धनिया डालेंगे उतना अच्छा लगेगा। बस इसको मिक्स करके गरम गरम सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, लग रही है ना कितनी टेम्पटिंग। तो यहाँ पे तो दोनों लोगों के लिए हो गया, जो प्याज खाते हैं उनके लिए भी और जो प्याज नहीं खाते हैं उनके लिए भी। तो आप भी मेरी तरीके से इसे बनाइए, और आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, और वीडियो को प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा। हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा।